प्रयागराज को गंगा जमुनी तहजीब का शहर कहा जाता है। यहाँ एक तरफ कुंभ और महाकुंभ का आयोजन होता है तो वहीं दूसरी तरफ ऐतिहासिक मुहर्रम मनाया जाता है। प्रयागराज का मुहर्रम पूरे देश में मशहूर है। यहाँ का मुहर्रम क्यों खास है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अकेले शहरी इलाके में 163 जुलूस निकाले जाते हैं और 10वीं तारीख को जब मुहर्रम का जुलूस निकलता है उसमें कई लाख लोग सड़कों पर उतरते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहां पर कभी हंगामा नहीं होता है बल्कि आपसी एकता और भाईचारे की मिसाल पेश की जाती है। देशभक्ति का पैगाम यहां से दिया जाता है और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के बड़ा ताजिया इमाम बाड़े के बाहर। देश के कई हिस्सों में जहां फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए, कई जगहों पर विवादित नारेबाजी की गई, लेकिन जो प्रयागराज के ताजियादार हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं, हाथों में तिरंगा झंडा लगा लिए हुए हैं, यानी जो राष्ट्रीय ध्वज है वो यहाँ पर लिए हुए हैं। और प्रयागराज के मुहर्रम की ये खासियत भी है कि यहाँ पर जो इस्लामिक झंडा है वो भी साथ साथ लहराता है और उसके साथ साथ जो राष्ट्रीय ध्वज है वो भी साथ साथ लहराता है। तो हमारे साथ यहाँ पर बातचीत करने के लिए तमाम ताजियादार हैं। जो मुहर्रम जुलूस के आयोजक हैं वो लोग हैं, चांद भाई हैं जो कि पीस कमेटी के अध्यक्ष हैं, वजीर खान साहब हैं, बड़े ताजिए के जो आयोजक हैं इमरान भाई वो भी मौजूद हैं और दूसरे लोग हैं, शिया कम्युनिटी के भी लोग हैं। सबसे पहले वजीर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि प्रयागराज का मुहर्रम क्यों बेहद खास माना जाता है। पूरे देश और दुनिया में प्रयागराज के मुहर्रम के बारे में पूरे देश के अंदर शांति और भाईचारे का इतिहास बनाता है और इस बड़ा ताजिया का जो पारंपरिक इतिहास रहा है उसने हमेशा इस बात का संदेश दिया है कि गंगी जमुनी तहजीब जो है तो माँ सरस्वती की नगरी के अंदर हम सभी धर्म समुदाय के लोग बड़ा ताजिया में आकर अपनी इकद्दत पेश करते हैं और सभी धर्म समुदाय के लोग यहाँ आकर अपनी मन्नत मानते हैं और उसी तरीके से उनकी मन्नत पूरी होती है। और इसीलिए बड़ा ताजिया के जो पूर्वजों ने इमरान खां के हाथ में जो सल्तनत दी थी, अब्दुल समद खां, अब्दुल्ला खां, रेहान खां, अब इमरान खां, गुज्जन खां, उस परंपरा को हम लोग निभा रहे हैं और यहाँ पर आने वाले बिल्कुल प्रयागराज की जो प्राचीन परंपरा है उसको यहाँ के लोग निभा रहे हैं। हम चांद भाई से बात करते हैं जो कि पीस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। मुहर्रम का महीना चल रहा है, इस्लामिक झंडे जगह जगह लहराए जा रहे हैं, आप हाथ में देश का राष्ट्रीय ध्वज लेकर खड़े हुए हैं, क्या पैगाम इसके जरिए यहाँ के लोग दे रहे हैं। ये मेरा दिल, ये मेरी जान, ये मेरा प्यारा हिंदुस्तान सदा आबाद रहेगा, हमेशा जिंदाबाद रहेगा। प्रयागराज का ऐतिहासिक मुहर्रम पूरे देश दुनिया में सिर्फ इसलिए भी जाना जाता है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम भाई भाई साथ में मनाते हैं। जानसनगंज चौराहे से लेके चकिया चौराहे तक लाखों हिंदू भाई अपने घरों के दरवाजे खोल देते हैं, लंगर करते हैं, चंदा देते हैं, कंधा देते हैं और कम से कम 10 लाख का मजमा होता है जिसमें बड़ी तादाद में हमारे हिंदू भाई होते हैं। और प्रयागराज में 3 ताजियादार हमारे हिंदू भाई भी हैं और इलाहाबाद के जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन मतलब ये यहाँ की रवायत है कि इस्लामिक झंडा और राष्ट्रीय झंडा साथ साथ लहराया जाता है। इस्लामी झंडा और राष्ट्रीय झंडा पिछले मेरी 68 साल उम्र है, मैंने हमेशा बचपन से देखा है कि यहाँ जितने भी अलम, मेहंदी और ताजिए उठते हैं, राष्ट्रीय झंडा हमेशा तिरंगा अपना ध्वज जो है साथ में आयोजकों के रहता। बिल्कुल प्रयागराज की यही पहचान भी है कि यहाँ सभी मजहब के लोग साथ मिलकर त्योहार अदा करते हैं। देखिए यहाँ पर हम मौजूद हैं बड़ा ताजिया इमाम बाड़े पर, जहां आप देखिए कि जो महिलाएं हैं टीका भी लगाई हुई हैं, सिंदूर भी लगाई हुई हैं मांद में, आप ये देख सकते हैं। उसके बावजूद यहाँ पर जो अकीदत के फूल है उसे चढ़ाने के लिए आई हैं। ये ढेर सारी अगरबत्तियां जो है वो जलाई गई हैं। हमारे साथ इमरान भाई हैं जो कि बड़ा ताजिया निकालते हैं, उसके संयोजक हैं। बताइए हाथ में राष्ट्रीय ध्वज त्योहार के मौके पर क्या पैगाम देना चाहते हैं इसके जरिए। सर ये प्रयागराज है सर, यहाँ हमेशा अमन शांति और एकता की एक मिसाल जाती है पूरी दुनिया में। उसी प्रकार बड़ा ताजिया के हर जुलूस में और शहर के जितने भी जुलूस निकलते हैं उसमें राष्ट्रीय झंडा जो है फहराया जाता है इस्लामिक झंडे के साथ साथ। और ये जो बड़ा ताजिया का मुहर्रम की 10 तारीख को जब जुलूस निकलता है तो उसमें हर धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई शामिल होते हैं और साथ साथ पूरा करबला तक हम लोग का सहयोग करते हैं और वहां जाके करबला ले जाके फूल दफन करवाते हैं सर। बिल्कुल करबला जाकर फूल दफन करा देते हैं। इरशादुल्लाह जी हैं, पार्टी से भी जुड़े हुए हैं एक खास, लेकिन मुहर्रम के आयोजनों में भी बड़ा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं।
बताइए क्या पैगाम देना चाहते हैं? बहुत बहती है अमन की गंगा बहने दीजिए, मत कीजिए मेरे शहर में दंगा रहने दीजिए, लाल हरे रंग में मत बांटिए, मेरे छत पे एक तिरंगा रहने दीजिए। ये शहर जो है शांति का है, भाईचारे का है, मोहब्बत का है। यहाँ पर मुहर्रम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब साथ मिलकर मनाते हैं। आप अभी 10 तारीख को जब देखेंगे तो हर जात धर्म के लोग यहाँ से निकलते हैं और ये पूरे देश को, पूरी दुनिया को ये एक संदेश देते हैं कि किस तरीके से इलाहाबाद में, प्रयागराज में गंगा जमनी तहजीब का एक बेहतरीन नजारा यहाँ पे देखने को मिलता है, जहाँ पे एक हिंदू भाई कांधा देता है, कोई दूसरा हिंदू भाई वो लंगर करता है। ये बहुत बड़ी मिसाल है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं दिखाई देगी, सिर्फ और सिर्फ ये प्रयागराज इलाहाबाद में दिखाई देती है और यहाँ की गंगा जमनी तहजीब में दिखाई देती है, जो कि पूरे देश को ये संदेश और पूरे देश के अंदर लोगों को बिल्कुल पूरे देश को अलग संदेश दिया जाता है। हमारे साथ जैदी साहब हैं। जैदी साहब ये बताइए कि शिया कम्युनिटी तो वैसे भी बहुत सादगी के साथ मुहर्रम मनाती है, इस बार क्या जो मुल्क के हालात हैं, जो दुनिया के हालात हैं, उसके मद्देनजर आप लोग क्या पैगाम दे रहे हैं मुहर्रम के मौके पर? पैगाम तो आज से 1400 साल पहले इमाम हुसैन ने करबला की तपती सहरा में दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर मुझे जाने दिया जाए तो मैं हिंदुस्तान जाना चाहता हूँ, क्योंकि वहां मुसलमान तो नहीं है लेकिन इंसान रहते हैं। तो ये पैगाम आज से 1400 साल पहले हमारे इमाम अली मकाम ने दिया था। हमारे शहर की जो तहजीब है वो इस तरह से है कि हम कंधा भी देते हैं, मातम भी करते हैं। हमारे ताजियादारी में भी पूरा रोल होता है, मातम में भी पूरा रोल होता है। और इमाम हुसैन का जो मकसद था वो इंसानियत की बका था। इमाम हुसैन ने किसी जात के लिए नहीं, अल्लामा इकबाल का शेर है कि क्या सिर्फ मुसलमानों के प्यारे हैं हुसैन, चरखे नवे बशर के तारे हैं हुसैन, इस्लाम को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। तो इमाम हुसैन हर मजहब व मिल्लत के हैं। राहिब इमाम हुसैन के दरबार में, रसूल अल्लाह के दरबार में आए, उसको औलाद नहीं थी। इमाम हुसैन ने ये नहीं पूछा कि तुम मुसलमान हो कि नहीं है, उसको 7 औलादें अता की। ये दरे इमाम हुसैन है, यहाँ पे जात मजहब व मिल्लत की कोई कैद नहीं। अच्छा ये बताइए जैदी साहब कि जो मुल्क के अभी हालात हैं, दुनिया के हालात हैं, उसमें ये साथ में तिरंगा झंडा लेकर जब चल रहे हैं, आप लोग निकल रहे हैं, तो अलग ही पैगाम जा रहा है यहाँ से? जी, ये मकसद हुसैन है कि आप जिस देश में हैं उस देश की इज्जत करिए, उस देश के कानून की इज्जत करिए। हम यहाँ के कानून को फॉलो करते हुए अपने मुहर्रम को, अपने अकीदत को, अपने इमाम को खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। और इस मुल्क का जो कानून है, जो हमें जिस चीज की इजाजत देता है, मैं उस हिसाब से ही हम लोग अपनी ताजियेदारी और अज़ादारी को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारे बुजुर्गों का भी सेवा रहा, ये हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी भी है। अच्छा चांद भाई हैं, चांद भाई ये बताइए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सभी धर्मों का सम्मान है, जिस जो परंपराएं हैं पूरी तरीके से होना चाहिए, लेकिन एक रूल है, एक गाइडलाइन है, वो पालन होना चाहिए। तो यहाँ पर तो पूरी तरीके से पालन हो रहा है अब तक जो देखा गया। 10वीं के दिन भी वो गाइडलाइन पूरी तरीके से पालन की जाएगी? देखिए, मुख्यमंत्री द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, हम लोग ताजियादार और शहर के सारे सम्मानित लोगों ने अपने जिले के अधिकारियों के साथ मीटिंग करके और बहुत ही अच्छा रिस्पांस हमारे ताजियादारों ने दिया। मैं सेंट्रल पीस कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते में 70 मीटिंगें हम लोगों ने बारी बारी की। 70 मीटिंगें की और उसमें सारे आला अफसर हर विभाग के लोग मौजूद थे। तो हमारे सारे ताजियादारों ने ये आश्वासन दिया कि हम अपने मुख्यमंत्री के आदेश को और देश के आदेश को जो भी बताया गया उसको फॉलो करते हुए प्रयागराज का ऐतिहासिक मुहर्रम जो पूरी दुनिया में भाईचारा और सौहार्द एकता के लिए जाना जाता है, वैसे ही हम मना रहे हैं। और बिल्कुल पूरी तरीके से पालन भी किया जा रहा है। आगे के जो जुलूस निकलेंगे उसमें भी पालन किया जा रहा है। बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि आप लोग तो उससे आगे बढ़ करके, कि इतनी लाखों की भीड़ होती है उसमें कभी हादसा ना हो, आप लोगों ने लंगर की गाड़ियां रोक दी, ऊंट रोक दिए, घोड़े रोक दिए, ये सब चीज रोक दिए गए, ये जुलूस में नहीं दिखाई देंगे। ये ताजियादारों के साथ मिलके सारी मीटिंगें जो की गई उसमें घोड़े बंद कर दिए गए, क्योंकि हादसे हुए। हादसे होने के बाद घोड़े बंद कर दिए गए, हादसे हुए ऊंट बंद कर दिए गए, लंगर की गाड़ियां बंद कर दी गई। जितनी बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था हमारे ताजियादारों ने और हमारे नगर वासियों ने मिल के तय की है, वो 10 तारीख तक फॉलो करते रहेंगे। और यहाँ से ये पूरे देश दुनिया को संदेश हम देने की कोशिश करते हैं कि हम देशभक्ति के साथ साथ मुहर्रम बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से
प्रेम और सौहार्द और एकता के साथ मनाते हैं। इसमें एक शेर याद आता है कि मुस्लिम को वेदों का ज्ञान और हिंदू करता है मुस्लिम को वेदों का ज्ञान और हिंदू पढ़ता है कुरान। इल्म और अदब का मरकज है अपना पूरा हिंदुस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि प्रयागराज से जो है बहुत अच्छा एक पैगाम जाता है। आप बताइए, आप बड़े ताजिया के आयोजक हैं, सबसे बड़ा जुलूस निकलता है, इस बार जुलूस को लेकर क्या तैयारी है और क्या पैगाम देंगे? कितनी भीड़ उमड़ने की उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इस बार? सर, ये बड़ा ताज़ा मुहर्रम कमेटी का जो जुलूस निकलता है मुहर्रम की 10 तारीख को दिन में 2-5 पे जो निकलता है, उसमें हर धर्म के लोग रहते हैं और ये जुलूस में लगभग 10 लाख का मजमा होता है, जिसमें हमारे हिंदू भाई हिंदू मुस्लिम और शिया सुन्नी हर धर्म के लोग शामिल होते हैं और सब लोग मिलजुल के जुलूस को ले जाते हैं करबला। और सर, आपको याद होगा कि पिछले 15, 16 और 17 में लगातार 3 साल दशहरा और मुहर्रम साथ पड़ गया था। बड़ा ताजा मुहर्रम कमेटी ने जो फैसला किया कि अपना जुलूस जो है, क्योंकि रूट दोनों के एक थे, इसलिए हम लोगों ने अपना जुलूस न निकाल के अपने इमाम बाड़ों को नियाज फातिया कराया था और अमन शांति से एक पैगाम गया था। जहां तक कि सर हमें याद है, इस बार क्या पैगाम जाएगा प्रयागराज की सरजमी से? वजीर साहब बताइए। इस वक्त आप ये समझ लीजिए कि पूरे देश और दुनिया को, पूरे इलाहाबाद की गंगी जमनी की तहजीब के लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि हम सरकार इमाम अली मुकाम के जो नक्शो कदम पर चलेंगे और देश की एकता और अखंडता के लिए सारे ताजियादार, आयोजक कमेटी से लेकर सारे लोग उसमें शामिल होकर बस एक शेर ताजियादारों की तरफ से कहना चाहता हूं कि आइए ऐसे चरागों को जलाया जाए जिससे नफरत के अंधेरों को मिटाया जाए, जिनके साए में रुके हिंदू मुसलमान दोनों, राह में ऐसे ही पेड़ों को लगाया जाए, राह में ऐसे ही पेड़ों को लगाया जाए। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और हमेशा रहेगा, यही पैगाम देना चाहते हैं आप भी? देखिए, हमारा देश जो है और खास तौर से प्रयागराज में पूरे देश के अंदर तो मुहर्रम होता है, लेकिन इलाहाबाद का मुहर्रम एक अलग तरीके से होता है। यहाँ से एक संदेश जाता है, बड़ी शांति से, प्रेम से, सद्भाव से होता है और सब कोई मिल के मनाते हैं। और ये एक अपने आप में एक मिसाल है कि जिस तरीके से कहीं कुछ नारे लग रहे हैं, कहीं कोई दूसरा झंडा फहराया जाता है, कहीं कुछ कहा जा रहा है, लेकिन इलाहाबाद में एक तिरंगा फहराया जाता है। पूरे मुल्क के अंदर एक अलग पहचान अपने बिल्कुल अलग पहचान होती है। आप भाईजान आगे आ जाइए जरा, क्या नाम है आपका? आमिर खान जी? आमिर खान। आमिर खान नाम है। आमिर भाई, ये बताइए कि एक हाथ में इस्लामिक झंडा, दूसरे हाथ में देश का झंडा, जब देश का झंडा हाथ में पकड़ते हैं और करबला का वाकया याद आता है तो कितना गर्व महसूस होता है? बहुत गर्व महसूस होता है, बहुत अच्छा फील होता है कि एक हाथ में हमारा देश का झंडा, जिस देश में हम लोग रह रहे हैं, वो झंडा हमेशा ऊंचा लिए रहते हैं, अमन चैन शांति पैगाम हम लोगों को देना रहता है और एक हाथ में हमारे वहाँ इस्लामिक झंडा रहता है। बिल्कुल, एक हाथ में देश का झंडा। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि कई जगहों पे फिलिस्तीन के झंडे फहराए गए, कई जगहों पे विवादित नारेबाजी की गई जो है वो, लेकिन प्रयागराज से अलग पैगाम निकल रहा है। जी सर, मैं प्रयागराज की इस पावन धरती से, इमाम बाड़ा बड़ा ताजिया से ये संदेश देना चाहता हूँ कि मुहर्रम की 10 तारीख को पूरे देश में सौहार्द, एकता के साथ और अमन के साथ, भाईचारे के साथ और हर तरह का कानून का, अपने प्रदेश का, अपने प्रांत का, अपने शहर का कानून का पालन करते हुए तमाम भारत के तमाम नागरिकों से अनुरोध करना चाहता हूं कि वो अमन के साथ और शांति के साथ और कोई ऐसा कार्य न करें जो कानून के विरुद्ध हो, समाज के विरुद्ध हो। और इसी आशा और विश्वास के साथ सर, ये मैं धन्यवाद। बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आप देख सकते हैं कि संगम नगरी प्रयागराज में एक अलग ही तस्वीर मुहर्रम पर देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि हरा झंडा, जो कि इस्लामिक झंडा कहा जाता है, वो लहरा रहा है। साथ ही साथ उससे ज्यादा झंडे आपको जो देश का तिरंगा झंडा है, जो राष्ट्रीय ध्वज है, वो देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और इसके जरिए एक अलग पैगाम देने की कोशिश है। पैगाम ये देने की कोशिश है कि संगम नगरी प्रयागराज के लोग गंगा जमनी तहजीब को मानने वाले हैं, आपसी एकता और भाईचारे को मानने वाले हैं और जो खासकर सरकार की गाइडलाइन होती है उसको फॉलो करने वाले लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं। और यही पैगाम इस बार मुहर्रम पर यहाँ से दिया जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।